एक शांत दोपहर थी। खिड़की के बाहर हवा धीरे धीरे पत्तों को हिला रही थी और मैं अपने कमरे के कोने में बैठा, जिंदगी की भागदौड़ से थका हुआ, बस सोच रहा था क्यों मैं हमेशा इतना व्यस्त रहता हूं और फिर भी इतना थका हुआ। तभी मेरी नज़र एक किताब पर पड़ी। उसका नाम था द आर्ट ऑफ लेजीनेस और इस किताब ने मेरे आलस को पहली बार एक नई रोशनी में दिखाया। किताब पढ़ते ही मुझे लगा जैसे कोई मेरे कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो, आलस बुरा नहीं है, बस तुमने उसे गलत समझा है। लेखक कहता है कि हमारा आलस हमारी कमजोरी नहीं, हमारी थकान और उलझन का संकेत होता है। शरीर और दिमाग जैसे हमें धीरे से कहते हैं, रुक जाओ, सोचो, क्या यह रास्ता सच में तुम्हारा है। उस पल मुझे समझ आया कि शायद मेरा आलस मेरी बगावत नहीं, मेरी आवाज है। किताब के अगले हिस्से में जैसे नई दुनिया खुलती है। लेखक बताता है कि दुनिया के कई सफल लोग सबसे ज्यादा काम करने वाले नहीं होते, बल्कि वे होते हैं जो सबसे कम काम करके सबसे बड़ा असर पैदा करते हैं। वे जानते हैं कि कौन सा काम सच में करना जरूरी है और कौन सा बस दिखावे की व्यस्तता है। वे अपने कामों को छांटते हैं, बांटते हैं और जहां हो सके सिस्टम को अपने लिए काम करने देते हैं। और मैंने सोचा, शायद यही तो वह कला है जो मुझे कभी सिखाई ही नहीं गई। आराम की असली ताकत। किताब का तीसरा हिस्सा जैसे एक गहरी सांस लेने की अनुमति देता है। लेखक कहता है, आराम कोई गुनाह नहीं, बल्कि एक तैयारी है। आराम वो जगह है जहां दिमाग फिर से साफ होता है, दिल फिर से हल्का होता है और रचनात्मकता फिर से खिल उठती है। हमेशा भागते रहने से हम तेज नहीं होते, हम बस अपने आप से दूर जाते जाते खो जाते हैं। कई बार हम किसी काम को टालते हैं और फिर खुद को कोसते हैं, लेकिन इस किताब ने कहा, हर टालना बुरा नहीं होता। कभी कभी दिमाग बस सही समय का इंतजार करता है। वह चाहता है कि विचार पकें, सही आकार लें और फिर सही समय पर सबसे खूबसूरत रूप में बाहर आए। उस रात मुझे लगा, मेरी जिंदगी में टालमटोल भी शायद एक बेचैन कलाकार की तरह था, जो सही पल का इंतजार कर रहा था। सबक जो दिल में बस गया। किताब के अंत में लेखक एक बेहद सरल पर दिल को छू लेने वाली बात कहता है, जिंदगी में हर चीज खुद करना जरूरी नहीं, हर दौड़ में उतरना जरूरी नहीं, और सबसे जरूरी, खुद को थका देना कभी भी जरूरी नहीं। कभी कभी थोड़ा सा आलस हमें वापस उसी जगह ले आता है जहां हम सबसे ज्यादा खुद होते हैं, हल्के, शांत और सच्चे। किताब बंद करते समय लगा जैसे मैं कोई बोझ उतार चुका हूं। आलस अब भी मेरे साथ है, लेकिन अब वह एक दुश्मन नहीं, एक मार्गदर्शक है। और मैंने सीखा, जब हम आलस को समझ लेते हैं तो वह हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत बन जाता है।